हेलो एवरीवन, दिस इज़ एलेक्स स्मिथ। वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। तो डिस्ट्रिक्ट चंबा के पार्ट 4 में आपका स्वागत है। ये चौथी वीडियो है डिस्ट्रिक्ट चंबा की, ठीक है। पिछले सेशन में हमने चंबा की ज्योग्राफी, चंबा के इम्पॉर्टेंट राजा जो कि आपके फर्स्ट फेज़ के राजा हमने डिस्कस कर ली थी, जो कि उपनाम वर्मन धारण करते थे। और लास्ट सेशन में हमने बात की थी उन राजाओं की जो कि सिंह उपनाम को धारण किए हुए थे, ठीक है। और उनमें भी हमने पृथ्वी सिंह तक की कहानी देख ली थी, ठीक है। पृथ्वी सिंह को हमने देखा था जो कि बादशाह शाहजहाँ का समकालीन था, ठीक है। तो इसके बाद आज हम बात करेंगे चंबा के राजा चतर सिंह की, उदय सिंह की, उम्मेद सिंह की, और अप टू सोन जितने देखते हैं उतने कवर हो पाएंगे। पिछले सेशन में आपकी कहानी कुछ ज़्यादा लंबी हो रही है, ठीक है। कहानी पे ज़्यादा फोकस ना करते हुए मैं अब कोशिश करूँगा कि आपको सिर्फ और सिर्फ फैक्ट ज़्यादा बताऊँ, ठीक है, जो इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। कहानी तो आप खुद से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। मैं ज़्यादा यहाँ पर कहानी के ऊपर जोर नहीं दूंगा। एक्स्ट्रा फैक्ट्स हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं। पृथ्वी सिंह के बाद जो चंबा रियासत के राजा बनते हैं उनकी बात करते हैं। तो अगले राजा बनते हैं चतर सिंह, ठीक है। और चतर सिंह इम्पॉर्टेंट राजा है चंबा के, ठीक है, क्योंकि इन्होंने जो है बसौली पर आक्रमण किया था। और जो राजा संग्राम पाल थे बसौली के, उनसे भलई प्रांगणा जीत लिया था। अब भलई प्रांगणा जो है वो चंबा में ही आता था, लेकिन पृथ्वी सिंह के समय जो है ये भलई प्रांगणा जो है ये बसौली के राजा संग्राम पाल के पास चला गया था, ठीक है। उन्होंने जीत लिया था। और चतर सिंह ने अपने शासनकाल में क्या किया कि ये जो भलई प्रांगणा था ये बसौली पर आक्रमण किया और भलई प्रांगणा जीत लिया, ठीक है। इनका टाइम पीरियड आपको बताना भूल गया, 1660 ईस्वी से 1690 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा, ठीक है। अब हमारे पास एक्यूरेट डेट आना शुरू हो गई थी, ठीक है, जो राजाओं के बारे में जानकारी हमें मिली। तो एक्यूरेट डेट 1660 से लेकर 1690 ईस्वी तक चतर सिंह चंबा की रियासत की जो है वो राजा रहे थे, ठीक है। और चतर सिंह से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, इसके अलावा और बातें जानने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। आपको ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता नहीं है। तो चतर सिंह के समय क्या हुआ था, उस समय मुगल सुल्तान हुआ करते थे औरंगजेब, ठीक है। औरंगजेब, अब शाहजहाँ के बाद औरंगजेब आए थे। तो औरंगजेब ने क्या किया, 1678 ईस्वी में सभी हिंदू मंदिरों को नष्ट करने का आदेश दिया था, ठीक है। और चंबा रियासत के चतर सिंह ने इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया था। उल्टा इसने मंदिरों पर जो है वो सोने के कलश चढ़ा दिए थे, जो कि आज के प्रेजेंट टाइम पे भी हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो चतर सिंह थे इन्होंने अपने छोटे भाई शक्ति सिंह को औरंगजेब से मिलने के लिए भेजा था, परंतु वहाँ पर भी जो आपका जो चतर सिंह का भाई था शक्ति सिंह, वो बजवाड़ा से वापस लौट आया था। और चतर सिंह ने गुलेर के राज सिंह, बसौली के धीरज पाल और जम्मू के कृपाल देव के साथ मिलकर पंजाब के सूबेदार मिर्ज़ा रियाज बेग, इनका नाम आपको ध्यान में रखना है, मिर्ज़ा रियाज बेग, ठीक है। ये कौन थे, तो ये पंजाब के सूबेदार हुआ करते थे, ठीक है। तो चंबा के राजा चतर सिंह ने, गुलेर के राजा हुआ करते थे राज सिंह, एंड देन बसोली के राजा हुआ करते थे धीरज पाल, ठीक है, धीरज पाल। और इसके अलावा जम्मू के कृपाल देव, इन तीनों के साथ मिलकर जो पंजाब रियासत के सूबेदार थे, पंजाब के सूबेदार थे मिर्ज़ा रियाज बेग, इन्हें हराया था। तो ये दो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है आपके चतर सिंह के, ये आपको ध्यान में रखने। पहला फैक्ट, औरंगजेब के हिंदू मंदिरों को नष्ट करने के आदेश को मना कर दिया था 1678 ईस्वी में, उल्टा मंदिरों पर सोने के कलश चढ़ाए थे। और सूबेदार मिर्ज़ा रियाज बेग को हराया था किसके साथ मिलकर, गुलेर के राजा राज सिंह, बसौली के राजा धीरज पाल और जम्मू के कृपाल देव के साथ मिलकर चतर सिंह ने पंजाब के सूबेदार मिर्ज़ा रियाज बेग को हराया था। ये दो इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो चंबा रियासत के राजा बनते हैं वो बनते हैं उम्मेद सिंह, ठीक है। ये कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट है, इनका जिक्र काफ़ी बार एग्जाम में मिलता है, ठीक है। उम्मेद सिंह से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उम्मेद सिंह के समय क्या हुआ कि जो चंबा राज्य था, ठीक है, जो प्रेजेंट टाइम पे चंबा राज्य था, ठीक है, उम्मेद सिंह के समय ये राज्य जो है मंडी की सीमा तक फैल गया था। उम्मेद सिंह का पुत्र था, इसके पुत्र का नाम भी आपको ध्यान में रखना है, राज सिंह इसके पुत्र का नाम था। और इसी राज सिंह ने क्या किया था, चंबा का एक आपका स्थान है राजनगर, और इसी राजनगर में एक नाडा महल है, ठीक है, नाडा महल। तो इस नाडा महल का निर्माण राजनगर में जो है वो उम्मेद सिंह के पुत्र किसने किया था,
सॉरी, उम्मेद सिंह के पुत्र नहीं, उम्मेद सिंह ने ही किया था, ठीक है। इनके पुत्र का नाम था राज सिंह, और राज सिंह जो है ये राजनगर में पैदा हुआ था, और उम्मेद सिंह ने जो है यहीं राजनगर में एक नाडा महल का निर्माण करवाया था, ठीक है। इसके अलावा चंबा में आपका रंग महल भी है, ठीक है, जो प्रेजेंट टाइम पे भी विद्यमान है, ठीक है, रंग महल। इसकी नींव जो है वो राजा उम्मेद सिंह ने रखी थी। सेकंड, दूसरी बात है जो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। पहली बात, उम्मेद सिंह का पुत्र राज सिंह राजनगर में पैदा हुआ, और उम्मेद सिंह ने राजनगर में नाड़ा महल का निर्माण करवाया, और चंबा में रंग महल स्थित है, ठीक है। और इस रंग महल का नींव जो थी ये उम्मेद सिंह ने ही रखी थी, ठीक है, उम्मेद सिंह ने रखी थी। उसने अपनी मृत्यु के बाद रानी के सती ना होने का आदेश छोड़ रखा था, ठीक है। पहले समय में ऐसे ही हुआ करता था, राजा की यदि मृत्यु हो जाए तो रानी सती हो जाया करती थी, लेकिन राजा उम्मेद सिंह ने जो है वो अपनी रानी को सती ना होने का आदेश छोड़ रखा था। तो ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये भी एग्जाम में देखा गया, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके अलावा 1764 ईस्वी में जो है एक युद्ध के दौरान उम्मेद सिंह की मृत्यु जो है वो कहाँ पर हुई थी? ज्वालामुखी में। ज्वालामुखी में उम्मेद सिंह की मृत्यु हो जाती है 1764 ईस्वी में। अब ना 1664 ईस्वी में तो उम्मेद सिंह की मृत्यु हो चुकी है, तो इसके बाद 1664 ईस्वी में ही जो उम्मेद सिंह के पुत्र थे राज सिंह, ये चंबा रियासत के राजा बनते हैं। तो अगले राजा हमारे आ जाते हैं राज सिंह। इनका शासनकाल रहा 1764 ईस्वी से 1794 ईस्वी तक, ठीक है। राज सिंह अपने पिता की मृत्यु के 9 वर्ष की आयु में था जब राजा बना, ठीक है। 9 वर्ष की आयु का था ये, उसी समय राजा बन गया था, ठीक है। और इस समय क्या हुआ, ये तो 9 वर्ष का था, उस समय वजीर की सहायता से शासनकाल चलाया जाता था, ठीक है। और घमंड चंद जो कि कांगड़ा का राजा था, ठीक है, घमंड चंद ने क्या किया कि जो पथियार का इलाका था, ठीक है, पथियार का इलाका, इसे चंबा से छीन लिया था। लेकिन जो चंबा की रानी थी, क्योंकि उम्मेद सिंह का हमने देखा रानी को सती ना होने का आदेश छोड़ रखा था, तो जो रानी थी, ठीक है, चंबा रियासत की, इसने जम्मू का जो राजा था रणजीत सिंह, उसकी मदद से इस पथियार को पुनः प्राप्त कर लिया था। और चंबा के राजा राज सिंह ने जो है वो कांगड़ा के राजा संसार चंद के बीच रेहलू क्षेत्र पर कब्जे के लिए भी युद्ध हुआ था। तो राज सिंह और कांगड़ा रियासत के राजा थे संसार चंद, ठीक है, इनके बीच में रेहलू में युद्ध हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है, प्लेस का नाम रेहलू क्षेत्र पर कब्जे के लिए युद्ध हुआ था, ठीक है। इसके बाद 1794 ईस्वी में जो है राज सिंह की शाहपुर के पास युद्ध के दौरान मृत्यु हो जाती है, ठीक है। 1794 में राज सिंह की भी मृत्यु हो जाती है। अब राज सिंह के समय में जो है इम्पॉर्टेंट कलाकार थे, ठीक है, एक निपुण कलाकार थे कुछ, एक उनके नाम आपको ध्यान में रखने। पहला है आपका निक्का, ठीक है, निक्का। दूसरा है आपका रांझा, निक्का, रांझा, छज्जू, हरकू। ये जो थे ये राज सिंह के समय चंबा रियासत के निपुण कलाकार हुआ करते थे, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखनी है, इम्पॉर्टेंट है, इनके नाम आपको ध्यान में रखना है। और किस राजा के समय थे, तो राजा राज सिंह के समय में थे, ठीक है। और राज सिंह और संसार चंद के बीच में जो है शाहपुर की संधि भी हुई थी। अब यहाँ पर हमने देखा राज सिंह और संसार चंद के बीच में रेलू क्षेत्र के लिए युद्ध हुआ था 1794 ईस्वी में। इससे पहले जो है राज सिंह और कांगड़ा के राजा संसार चंद के बीच में जो है वो शाहपुर की संधि हुई थी, ठीक है। तो यदि एग्जाम में शाहपुर की संधि पूछी जाए तो किसके बीच में हुई थी? राज सिंह और संसार चंद के बीच में, और 1788 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। 1788 ईस्वी में शाहपुर की संधि, संसार चंद और राज सिंह के बीच में रेहलू का क्षेत्र में युद्ध हुआ था आपका 1794 ईस्वी में। और इसके अलावा 1794 ईस्वी में ही राज सिंह की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अब इसके बाद 1794 ईस्वी में चंबा रियासत के राजा बनते हैं जीत सिंह, ठीक है, जीत सिंह। ये कुछ खास इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस चंबा रियासत के राजा बने थे। जीत सिंह के समय जो है वो चंबा राज्य में नाथू वजीर को संसार चंद के खिलाफ युद्ध में सैनिकों के साथ भेजा गया था, ठीक है। तो जीत सिंह के समय जो है 1794 में आपको ध्यान रखना, राज सिंह की मृत्यु हुई और जीत सिंह राजा बना। इनके समय में जो चंबा रियासत का वजीर हुआ करता था वो था नाथू वजीर।
ठीक है, नाथू वजीर। तो नाथू वजीर जो है, इसने संसार चंद के खिलाफ युद्ध में सैनिकों के साथ इसे भेजा गया था। नाथू वजीर गोरखा अमर सिंह थापा, बिलासपुर के महान चंद आदि के अधीन युद्ध लड़ने भी गया था, इसीलिए नाथू वजीर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चंबा रियासत का कौन सा वजीर था जो गोरखा अमर सिंह थापा, बिलासपुर के महान चंद आदि के अधीन जो है वो युद्ध लड़ने गया था, तो ये नाथू वजीर ही था। ठीक है, इसके बाद जीत सिंह के बाद चंबा रियासत के राजा बनते हैं चड़त सिंह। चड़त सिंह, ठीक है, चड़त सिंह जो थे ये 1808 ईस्वी में चंबा रियासत के राजा बनते हैं, 1808 ईस्वी में। ठीक है, और चड़त सिंह जब चंबा रियासत के राजा बने वो मात्र 6 वर्ष के थे, 6 साल के ये थे। ठीक है, और जो चंबा रियासत का वजीर था नाथू वजीर, जिसके बारे में आपको पहले बताया, वो नाथू वजीर ही पूरा राजकाज देखता था। ठीक है, उस समय चंबा रियासत की जो रानी हुआ करती थी उनका नाम था रानी शारदा, और ये शारदा जो थी ये चड़त सिंह की माँ थी। ठीक है, चड़त सिंह की माँ रानी शारदा ने, जो कि चंबा रियासत की रानी हुआ करती थी, इन्होंने 1825 ईस्वी में जो है राधा कृष्ण मंदिर की स्थापना की थी। राधा कृष्ण मंदिर, ठीक है, ये भी चंबा में स्थित है। तो राधा कृष्ण मंदिर की स्थापना चड़त सिंह की माँ रानी शारदा ने 1825 ईस्वी में की थी। ठीक है, इसके अलावा 1838 ईस्वी में जो है वो नाथू वजीर की मृत्यु हो जाती है। अब नाथू वजीर चंबा रियासत का राजकाज देख रहे थे, लेकिन 1838 ईस्वी में क्या होता है कि नाथू वजीर की मृत्यु हो जाती है, और 1838 के बाद जो है चंबा रियासत के राजा बनते हैं वजीर भागा। वजीर भागा, ठीक है, अब राजा छोटा था तो पूरा कामकाज जो था वो वजीरों के हाथ में हुआ करता था, तो वजीर भागा को जो है वो चंबा का वजीर नियुक्त किया गया। ठीक है, इसके अलावा राजा चड़त सिंह के शासनकाल में क्या हुआ कि एक इम्पॉर्टेंट जो आपके बोल सकते हो आप हिस्टोरियन बोलिए, ठीक है, या यात्री बोलिए, जो बाहरी देशों से यात्री आया करते थे, इनके समय में आए थे विघ्ने। ठीक है, विघ्ने, तो जो विघ्ने थे ये चंबा आने वाले पहले यूरोपियन थे। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, विघ्ने चंबा आने वाले पहले यूरोपियन थे। कब आए थे? ये आए थे 1839 ईस्वी में। ठीक है, 1839 ईस्वी में ये चंबा आए थे, और इनके साथ एक और नाम जुड़ता है जनरल कनिंघम का। ठीक है, जनरल कनिंघम का। तो विघ्ने और जनरल कनिंघम जो थे इन्होंने चंबा की यात्रा की थी। किसके समय में? राजा चड़त सिंह के समय में, 1839 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि 42 वर्ष जब चड़त सिंह की एज हुई तो 1844 ईस्वी में ये 42 वर्ष के हुए थे, और उस समय इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, चंबा में अंतिम बार सती प्रथा का पालन जो है वो 1844 ईस्वी में चड़त सिंह की मृत्यु के समय किया गया था। अब हमने पिछली बार क्या देखा था, राजा उम्मेद सिंह जो थे इन्होंने अपनी रानी को सती ना होने का आदेश दिया था, लेकिन चंबा रियासत में जो सती का अंतिम प्रणाम जो है ये चड़त सिंह के समय मिला था। ठीक है, चड़त सिंह की मृत्यु के समय जो है वो सती प्रथा का पालन किया गया था 1844 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद जो चंबा रियासत के राजा बनते हैं 1844 में, अब चड़त सिंह की मृत्यु हो चुकी है, तो उसके बाद चंबा रियासत के राजा बनते हैं श्री सिंह। ठीक है, श्री सिंह चंबा रियासत के राजा बनते हैं कब? 1844 ईस्वी में, जब चड़त सिंह की मृत्यु होती है। ठीक है, उसी समय ही सती का अंतिम बार जो है वो पालन किया गया था चड़त सिंह की मृत्यु के बाद। देन बात करते हैं श्री सिंह की। तो श्री सिंह जो है ये चड़त सिंह का सबसे बड़ा पुत्र था, श्री सिंह, और जब ये गद्दी पर बैठा था तब ये केवल 5 वर्ष का ही था। ठीक है, केवल 5 वर्ष की आयु में ये गद्दी पर बैठा था। जो श्री सिंह की माँ थी वो कटोच वंश की राजकुमारी थी। ठीक है, और उसने अपने जो वजीर था उस समय चंबा रियासत का वजीर भागा, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, नाथू वजीर के बाद वजीर भागा चंबा रियासत का राजा बना था, और श्री सिंह के समय भी वजीर भागा ही हुआ करता था, और जो श्री सिंह की माँ थी यानी चंबा की रानी हुआ करती थी वो वजीर भागा की सहायता से राज्य का कार्यभार चलाती थी। ठीक है, और उस समय क्या था कि चंबा में एक नारायण शाह यानी लक्कड़ शाह, आपने नाम सुना होगा, लक्कड़ शाह ब्राह्मण, इसका संबंध पूछा जाता है कि कौन सी रियासत से है, तो ये चंबा रियासत से है। ठीक है, लक्कड़ शाह ब्राह्मण हुआ करते थे,
ये श्री सिंह के समय प्रशासन पर नियंत्रण किए हुए थे, ठीक है। और इन्होंने अपनी मुद्रा एक चलाई हुई थी जिसे लकड़शाही कहा जाता था, ठीक है, ठीक है। और अब लक्कड़ शाह जो था ये अपना नियंत्रण चंबा रियासत में बनाया हुआ था, ठीक है। इसने अपनी मुद्रा लकड़शाही चलाई थी। तो क्या होता है कि जो चंबा रियासत की साहू घाटी है ना, वहाँ पर इस लक्कड़ शाह ब्राह्मण की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। साहू घाटी के बेलज में जो है वो लक्कड़ शाह ब्राह्मण की हत्या कर दी जाती है, ठीक है। इसके बाद अंग्रेज सिख युद्ध के बाद जो है वो 9 मार्च 1846 की संधि द्वारा जो है वो ब्यास और सतलुज के बीच के क्षेत्र अंग्रेजों को मिल गए थे। अब 1846 ईस्वी का जब टाइम पीरियड था, ठीक है, उस समय तक जो भी जितनी भी प्रिंसली स्टेट्स थे हिमाचल प्रदेश के या अदर जो प्रिंसली स्टेट्स थे, 1846 तक लगभग लगभग सभी प्रिंसली स्टेट्स को अंग्रेजों ने अपने अधीन कर लिया था, ठीक है। तो अंग्रेजों का सिखों के साथ युद्ध हुआ 9 मार्च 1846 की संधि के द्वारा जो है वो जो ब्यास और सतलुज के बीच का एरिया था, ठीक है, ये अंग्रेजी शासन में मिल गया था, ठीक है। इसके बाद 16 मार्च 1846 को एक और संधि होती है, ठीक है, 16 मार्च 1846 को। और इस संधि द्वारा जो है वो रावी और सिंधु नदियों के बीच का क्षेत्र जो है वो जम्मू के राजा गुलाब सिंह को देने का फैसला होता है, जिसका विरोध किसने किया था? चंबा रियासत ने किया था, क्योंकि वह इस क्षेत्र में आता था। जो रावी और सिंधु क्षेत्र का रावी और सिंधु के बीच का क्षेत्र था वो चंबा क्षेत्र, रावी नदी के किनारे ही चंबा बसा हुआ था, ठीक है। पूरा चंबा का एरिया ही पूरा गुलाब सिंह को जाने वाला था, तो चंबा रियासत ने इसका विरोध किया। वजीर भागा के प्रयासों से जो है सर हेनरी लॉरेंस ने स्वतंत्रता चंबा की बनाए रखी थी। सर लॉरेंस का नाम यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इस आपका पूरे कंसेप्ट से जो चंबा रियासत जो आपकी 16 मार्च 1846 की संधि के दौरान जो है वो रावी और सिंधु नदी के बीच का क्षेत्र जम्मू के गुलाब सिंह को देने का फैसला हुआ था, जिसका विरोध जो है वो चंबा रियासत ने किया। वजीर भागा के प्रयासों से सर हेनरी लॉरेंस ने जो है वो चंबा की स्वतंत्रता बनाए रखी थी। इसके बदले जो भद्रवाह का क्षेत्र था वो गुलाब सिंह को दे दिया गया और चंबा क्षेत्र जो था वो किसके अधीन आ गया? अंग्रेज़ों के अधीन आ गया, ठीक है। जिसमें कि 12,000 रुपये वार्षिक राज्य कर लगाया गया, ठीक है। 12,000 रुपये वार्षिक राज्य कर जो है वो चंबा रियासत को अंग्रेज़ों को देना पड़ा। फिर देन 6 अप्रैल 1848 की बात है, जब अंग्रेज़ों ने श्री सिंह को सनद प्रदान अंग्रेजी शासन सदन सनद प्राप्त की थी। किसको? श्री सिंह को। श्री सिंह को अंग्रेजों ने सनद कब प्रदान की? 6 अप्रैल 1848 को श्री सिंह को अंग्रेजों ने सनद प्रदान की, जिसके द्वारा चंबा को उसे पीढ़ी दर के लिए प्रदान किया गया। यानी जो जो श्री सिंह था उसके आगे आने वाली जितनी भी पीढ़ी थी वो चंबा रियासत की राजा बन सकती थी। इस प्रकार की सनद जो है वो अंग्रेजों द्वारा दी गई थी। इस सनद में जो है वो संतानहीन राजा के भाई को उत्तराधिकारी बनाने का प्रावधान था। यानी कि मान लो श्री सिंह का यदि कोई पुत्र नहीं है तो उसके भाई को भी उत्तराधिकारी बनाया जा सकता था, ठीक है। जैसा कि आपने देखा कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में क्या था कि जो लॉर्ड डलहौजी का था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, उसमें यदि आपका पुत्र नहीं है, किसी भी रियासत के राजा का पुत्र नहीं हुआ करता था तो उसे अडॉप्ट करने की अनुमति नहीं थी। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि पीढ़ी दर पीढ़ी तो प्रदान की गई सनद, लेकिन संतानहीन राजा के भाई को भी उत्तराधिकारी बनाने का प्रावधान था। और 1862 ईस्वी में जो है गोद लेने का भी अधिकार दे दिया गया, ठीक है। इसके बाद 1857 का विद्रोह आता है, ठीक है। 1857 की क्रांति आती है। इस विद्रोह में क्या हुआ कि जो राजा श्री सिंह थे, ठीक है, चंबा रियासत के जो राजा श्री सिंह थे, इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था, ठीक है। और यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में देखा गया कि जो राजा श्री सिंह थे, चंबा रियासत के राजा श्री सिंह हुआ करते थे, जब 1857 का विद्रोह हुआ, ठीक है, उस समय इन्होंने अंग्रेजों की सहायता की। और इन्होंने जो है वो मियाँ अवतार सिंह, एक नाम आपको ध्यान में रखना है, मियाँ अवतार सिंह, ठीक है, इनके अधीन जो है वो डलहौजी में अंग्रेजों की सहायता के लिए सेना भेजी थी। अब डलहौजी कहाँ है? तो डलहौजी भी चंबा में ही है। और मियाँ अवतार सिंह के अधीन जो है वो डलहौजी में अंग्रेजों की सहायता के लिए श्री सिंह ने सेना भेजी थी, ठीक है। इसके बाद 1854 में बाद नहीं पहले, ठीक है, श्री सिंह जो था 1857 की क्रांति के दौरान भी चंबा रियासत का राजा था।
लेकिन उस समय जो वजीर था, ठीक है, चंबा रियासत का वजीर भागा हुआ करता था, वो 1854 ईस्वी में ही सेना निवृत्त हो चुका था और उसकी जगह जो वजीर था इसका नाम था वजीर बिल्लू, ठीक है, वजीर बिल्लू। ये चंबा रियासत का वजीर बन चुका था श्री सिंह के समय, ठीक है। और वर्ष 1863 ईस्वी में क्या हुआ कि जो राजा श्री सिंह थे, इनकी प्रशासन में मदद मदद के लिए मेजर ब्लेयर रीड को चंबा का सुपरिटेंडेंट नियुक्त किया गया था। अब मदद के लिए तो क्या, राजा अपनी प्रशासन चला ही रहे थे, ये तो सिर्फ एक दिखावे का था, ठीक है। अंग्रेज़ों को अपना आधिपत्य जो था वो बिठाना था पूरी रियासत में, तो उन्होंने जो मेजर ब्लेयर रीड थे, ठीक है, इन्हें चंबा का सुपरिटेंडेंट बनाया गया। तो यदि पूछा जाए कि अंग्रेज़ों की तरफ से जो चंबा रियासत थी उनमें पहला जो सुपरिटेंडेंट नियुक्त किया गया था वो कौन था, तो जो थे मेजर ब्लेयर रीड, ठीक है। मेजर ब्लेयर रीड को चंबा का पहला सुपरिटेंडेंट नियुक्त किया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा। मेजर ब्लेयर रीड ने जो है वो कई सारे सुधार किए, जिसमें राज्य की आय जो है वो 1870 ईस्वी में 1,73,000 हो गई थी, ठीक है, 1870 में इनके सुधारों के बाद। एंड देन बात करें तो मेजर ब्लेयर रीड ने PWD डिपार्टमेंट की स्थापना की, ठीक है। PWD डिपार्टमेंट की स्थापना किसने की, मेजर ब्लेयर रीड ने की थी, ठीक है, जिससे कि चंबा के दुर्गम क्षेत्रों को जोड़ा गया। एंड देन चंबा और खजियार में डाक बंगले और राजा के लिए जंदरी घाट में जो है वो 1870-71 में एक महल भी बनाया गया, ठीक है। और चंबा में जो है वो 1863 में एक डाकघर खोला गया था। 1863 में एक पहला डाकघर खोला गया था चंबा डिस्ट्रिक्ट में। चंबा में एक स्कूल भी खोला गया वर्ष 1863 में डाकघर, और 1864 में जो है वो चंपा की वन संपदा 99 वर्ष के लिए पट्टे पर अंग्रेजों को दे दी गई, जिसमें 22,000 रुपये की वार्षिक आय होने लगी। तो 99 वर्षों के लिए अंग्रेजों को पट्टे पर जो है वो 1864 से दी गई थी भूमि, जो चंबा रियासत की वन थे, ठीक है, अंग्रेजों को पट्टे पर दे दिए गए। और इसके बाद क्या हुआ कि 1866 में जो है वो चंबा रियासत में एक अस्पताल भी खोला गया। अब ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं, 1863 में एक डाकघर खोला गया, उसके बाद 1863 में एक स्कूल भी खोला गया था, ठीक है। 1800 कब 1864 ईस्वी में जो है वो चंपा का जो वन संपदा थी 99 वर्षों के लिए अंग्रेजों को पट्टे पर दे दी गई थी, जिससे 22,000 रुपये को वार्षिक आय होने लगी थी। 1866 ईस्वी में जो है वो चंबा में एक अस्पताल खोला गया, ठीक है। और इसके बाद 1870 में जो है वो चंबा के राजा श्री सिंह की मृत्यु हो जाती है 32 वर्ष की उम्र में। अब श्री सिंह की भी मृत्यु हो चुकी है, ठीक है, 32 वर्ष की उम्र में, और श्री सिंह का कोई भी पुत्र नहीं था, ठीक है। अब जैसा कि 1862 में जो है वो सनद में राजा को गोद लेने का अधिकार दिया गया था, और संतानहीन राजा के भाई को भी उत्तराधिकारी बनने का प्रावधान था, ठीक है, जो कि चंबा के श्री सिंह को सनद प्रदान की गई थी, ठीक है, उसे पीढ़ी दर पीढ़ी राजा बनने के लिए, और उसके भाई को या फिर पुत्र गोद लेने के लिए, ठीक है। तो जो श्री सिंह थे उनका कोई पुत्र नहीं था, तो श्री सिंह के पुत्र ना होने की वजह से 1870 में जो है सनद के अनुसार श्री सिंह के भाई गोपाल सिंह को चंबा रियासत का राजा बनाया गया, ठीक है, गोपाल सिंह। और ये सनद कब प्रदान की गई थी, तो 1848 की सनद के अनुसार जो है वो चंबा के राजा श्री सिंह के भाई गोपाल सिंह को चंबा रियासत का राजा बनाया गया, ठीक है, 1870 ईस्वी में। अब गोपाल सिंह चंबा रियासत का राजा बना, उसने शहर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए कई सारे काम किए उसके कार्यकाल में। 1871 ईस्वी में जो है वो लॉर्ड मेयो चंबा रियासत में आए थे। तो अब तक कौन कौन आ चुका है इनके शासनकाल में, ठीक है। विग्ने प्रथम यूरोपियन थे, ठीक है, उसके अलावा कनिंगम 1839 में, विग्ने भी 1839 में ही आया था, ठीक है। इसके अलावा मेजर ब्लेयर रीड चंबा के पहले सुपरिटेंडेंट बने, ठीक है, इन्होंने काफ़ी सारा काम किया, आय बढ़ाई, ठीक है, चंबा रियासत की। देन उसके बाद गोपाल सिंह के समय जो है वो 1871 में लॉर्ड मेयो जो थे ये चंबा रियासत में आए थे, लॉर्ड मेयो, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि गोपाल सिंह को गद्दी से हटा दिया गया, कब, 1873 ईस्वी में ही, 70 में ये राजा बना और 1873 में ही से हटा दिया गया, ठीक है। और गोपाल सिंह की जगह जो है उसके बड़े बेटे श्याम सिंह को राजा बना दिया गया, और श्याम सिंह इसके बाद चंबा रियासत के राजा बनते हैं। श्याम सिंह जो कि गोपाल सिंह का ही बड़ा बेटा था, ठीक है, 1873 में ये चंबा रियासत का
राजा बन जाता है। ठीक है, श्याम सिंह जो था ये केवल 7 वर्ष का था। ठीक है, 7 वर्ष की आयु में अमृतसर में कमिश्नर जनरल रेनल टाइलर ने जो है वो चंबा रियासत में आकर 17 अक्टूबर 1873 को इसे गद्दी पर बैठाया था। केवल ये 7 वर्ष का था। आप देख सकते हो कि गोपाल सिंह अच्छे खासा जो है वो प्रशासन चला सकता था, लेकिन अंग्रेजों की ये नीतियाँ थी। ठीक है, उन्होंने 7 वर्ष की आयु में ही श्याम सिंह, जो कि गोपाल सिंह का बड़ा बेटा था, इसे गद्दी पर बिठा दिया। ठीक है, और श्याम सिंह के समय कर्नल ब्लेयर रीड ने जो है 1874-77, इसके अलावा आर.टी. वार्नी ने 1877-78, कैप्टन C.H.T. मार्शल 1889-85, ये जो थे ये चंबा रियासत के सुपरिटेंडेंट रहे। ठीक है, ये आप डाटा बुक में भी देख सकते हो, आपको दर्पण की बुक में मिल जाएगा, लोखरा में मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा मियाँ अवतार सिंह, गोविंद चंद, मियाँ भूरी सिंह जो है ये चंबा रियासत के वजीर रहे, जिनमें से जो मियाँ भूरी सिंह है ये इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये आगे चलकर चंबा रियासत के राजा बनते हैं। ठीक है, श्याम सिंह के समय जो है वो जनरल रैनल टायलर, ये नाम इम्पॉर्टेंट रखिएगा, ये चंबा रियासत के सुपरिटेंडेंट हुआ करते थे। ठीक है, रैनल टॉयलर, नाम लिख देता हूँ मैं। रैनल टॉयलर जो है 1873 ईस्वी में इन्होंने चंबा रियासत की विजिट किया था। ठीक है, और चंबा रियासत के सुपरिटेंडेंट भी रहे। इसके अलावा सन हेनरी डेवस, फिर वायसराय लॉर्ड कर्जन और लेडी कर्जन, ये इम्पॉर्टेंट है। जो लॉर्ड कर्जन थे और इनकी वाइफ थी लेडी कर्जन, इन्होंने चंबा रियासत की यात्रा कब की, तो इन्होंने 1900 ईस्वी में चंबा रियासत की यात्रा की थी। ठीक है, इसके अलावा श्याम सिंह ने जो है वो 1876 ईस्वी में क्या किया था, इंपीरियल दरबार में भाग लिया था। इंपीरियल दरबार, ठीक है, इंपीरियल दरबार में भाग लिया 1876 में श्याम सिंह ने, और 1877 ईस्वी में ही इन्होंने दिल्ली दरबार में भी भाग लिया। ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट श्याम सिंह के हैं, आपको ध्यान में रखना है, ये एग्जाम का पार्ट बनते ही बनते हैं। ठीक है, इसके अलावा कर्नल रीड की बात करें तो कर्नल रीड जो थे, ठीक है, इन्होंने 1876 ईस्वी में पहली बार चंबा लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट करवाया था, यानी भूमि बंदोबस्त। चंबा में भूमि बंदोबस्त जो था ये पहली बार 1876 में हुआ, और किसने करवाया, कर्नल रीड ने करवाया था। इसके बाद वर्ष 1894 की बात करें तो 1894 में जो है वो पंजाब सरकार को वनों की आय का 2/3 भाग जो था ये चंबा को देने का फैसला हुआ था। जो यानी पंजाब सरकार में जो वनों की आय थी इसका 2/3 पार्ट जो था वो चंबा को देने का फैसला किया गया था। इसके बाद 1878 में जो है बाद नहीं पहले ये हो गया था। ठीक है, 1878 में जॉन हैरी को जो है वो श्याम सिंह का शिक्षक नियुक्त किया गया था। चंबा के महल में दरबार हॉल को C.H.T. मार्शल के नाम से जोड़ा गया। ठीक है, 1880 ईस्वी में चंबा में हॉप्स की खेती शुरू हुई। ये आपको ध्यान रखना है, हॉप्स की खेती कब शुरू हुई चंबा में, तो 1880 में जो है वो हॉप्स की खेती चंबा में शुरू हुई थी। ठीक है, इसके बाद चार्ल्स एटिक्सन आते हैं चंबा में। ठीक है, 1883 ईस्वी में 1883 ईस्वी में चार्ल्स एटिक्सन के द्वारा चंबा की यात्रा की जाती है। 1887 ईस्वी में चंबा डाक विभाग को भारतीय डाक तार विभाग से जोड़ा गया था। अब चंबा में जो है वो पहला डाकघर कब खोला गया था, तो 1863 में खोला गया था, और 1863 के बाद 1887 ईस्वी में जो चंबा का डाक विभाग था इसे भारतीय डाक विभाग तार से जोड़ा गया था। ठीक है, भारतीय डाक तार विभाग से जोड़ा गया था। इसके अलावा चंबा के तीसा में डिस्पेंसरी खोली गई थी इसी श्याम सिंह के समय। ठीक है, और 1875 ईस्वी में कर्नल रीड के अस्पताल को तोड़कर 1875 ईस्वी में जो है वो जो कर्नल रीड के द्वारा अस्पताल बनाया गया था इसे तोड़कर 1891 ईस्वी में जो है 40 बिस्तरों का श्याम सिंह अस्पताल बनाया गया। ठीक है, श्याम सिंह अस्पताल, जिसकी बिल्डिंग आज भी चंबा डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है। ठीक है, आप देख सकते हो इस बिल्डिंग को, श्याम सिंह अस्पताल बनाया गया। ठीक है, इसके अलावा चंबा टाउन जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है, तो रावी नदी पर जो पुल था वो 1894 ईस्वी में टूट गया था, और 1895 ईस्वी में जो है वो एक लोहे का सस्पेंशन पुल बनाया गया था रावी नदी पर। तो यदि पूछा जाए कि रावी नदी पर चंबा में जो रावी नदी के किनारे पर
चंबा में जो रावी नदी के ऊपर सस्पेंशन बिल पुल बना हुआ है, कब बना हुआ? तो 1895 ईस्वी में बना हुआ है, ठीक है। इसके अलावा 1895 ईस्वी में ही चंबा की भटियात तहसील में विद्रोह हुआ था। श्याम सिंह के छोटे भाई मियाँ भूरी सिंह को 1898 ईस्वी में जो है चंबा का वजीर बनाया गया और 1902 ईस्वी में श्याम सिंह बीमार पड़ जाते हैं। 1904 ईस्वी में जो वजीर थे भूरी सिंह, उन्हें चंबा रियासत का राजा नियुक्त कर दिया जाता है, ठीक है। तो आज के इस सेशन को हम यहीं तक रखते हैं। आगे इसके बाद जो भूरी सिंह थे ये चंबा रियासत के राजा बनते हैं, ठीक है। अगले सेशन में हम बात करेंगे राजा भूरी सिंह की, राजा राम सिंह की और चंबा रियासत के अंतिम राजा राजा लक्ष्मण सिंह की। इसी के साथ हमारे राजाओं का सेशन खत्म हो जाएगा। फिर हम मंदिर, मेले, कला, संस्कृति, अर्थव्यवस्था और कुछ एक इम्पॉर्टेंट प्लेसेस को देखेंगे चंबा डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।